राम राम सभी किसान मित्रों को आपका स्वागत है A1 फार्मिंग विद योगी में। किसान मित्रों, मूंगफली की फसल के बारे में काफ़ी टाइम से चर्चा आ रही है पिछले 3-4 सालों से कि मूंगफली की फसल में उखेड़ा आता है, प्रोडक्शन नहीं हो पाता और इस वजह से लोगों के रुख मूंगफली की बजाय किसी और फसल के लिए कर रहा है। लेकिन अब की बार कुछ चीज़ें सामने आई है जिसमें ऑर्गेनिक खेती की तरफ कुछ लोगों ने कदम बढ़ाया है और मूंगफली के अंदर भी उन्होंने इस ऑर्गेनिक चीज़ को बढ़ावा दिया है। इसलिए यहाँ पे अपने गांव भट्टू कला में मैं एक ज़मींदार से मिलने आया हूँ जिनको हमने समझाया था भाई ऑर्गेनिक की तरफ चलिए। उन्होंने कदम बढ़ाए ऑर्गेनिक की तरफ और अपनी कुछ बातें उनसे शेयर करेंगे, पूछेंगे उनकी फसल के बारे में क्या उनको फ़र्क मिला, क्या नहीं मिला, उन्होंने क्या डाला है। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। बस अब दर्शकों को अपना नाम बताइए। उमेर सिंह है जी, गांव आपका? भट्टू कला है। ये उमेर सिंह सियाग है जी, भट्टू कलां से। इनको हमने थोड़ा सा बिजाई से पहले, मूंगफली बिजाई से पहले इनको थोड़ा रिकमेंड किया था कुछ चीज़ें, तो इसके बाद अब ये फसलें दिखाएंगे अपने, क्या कुछ इनको फ़र्क लगा, क्या महसूस कर रहे हैं। इन्होंने कुछ काफ़ी लंबी चौड़ी खेती कर रखी है मूंगफली की, तो दोनों में फ़र्क बताएंगे। ये इनसे मिलकर अच्छा लगा तो ये बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। बताइए उमेद जी। भाई आप पर ना घुमाओ कैमरा, नरमे का नहीं। नरमा तो मरा पड़ा है जी, हालत लोगों की। हाँ, नरमे की हालत इसी होगी भाइयों। फिर वो भाई है संदीप कुमार, इन संपर्क करियो। लेट हो गया थोड़ा नरमे में, फिर ट्रीटमेंट करियो। वो ट्रीटमेंट नरमो बाग मूंगफली बीजी तो मूंगफली में फर्क हुआ भाइयों। निगर पाक रही है, आथो भाव आ रही है, मौजा हो रही है। फ़र्क क्या लग गया? आप फ़र्क बताओ पहले दोनों तरफ में। जो आपने मूंगफली, कितने किलो में आपने मूंगफली लगा रखी है? 6.5 किलो में था। 6.5 किलो में आपकी मूंगफली है। तो जिस किले में आप खड़े हो, इस किले में बताइए क्या क्या डाला आपने, क्या रिकमेंडेशन थी? भाई संदीप बताया वो गिरे हो कि जिप्सम ही भाई 2-3 चीज और ही, मेरा नाम तो याद कौन रहे। देख याद तो क्यों ना, जिम्मेदार ना याद रखना पड़ेगा। याद लिफाफा भाई अब तो याद रखना ही पड़ेगा आगे आगे। जिस तरीके से फसल दिख रही है इनकी बहुत अच्छी। सीधा सी भाई वो कोई कोथड़िया होगा तो कोई नाम बताओ ये चीज है भाई दी यार। देखो जी, इनकी थोड़ी फसल देखते हैं, बाद में बताएंगे क्या क्या डाला हमने इनकी फसल में। वो डालेड़ा भाई साहब ट्रीटमेंट है। अब दिखाइए थोड़ा सा। ये किला वो है जी जिसमें इन्होंने अपना जो देसी ट्रीटमेंट डाला है। ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक 2 किले की फ्रंट ये है जी। इसके अलावा जो सामने है ये डोला पार करके, इसमें यहाँ से लेके आगे वो सामने तक इनकी मूंगफली लगी हुई है। कोई एक आधा बुंटा पाड़ दिखाओ जिनने। आ जाओ, कोई पाड़ दो, कोई पाड़ दो। इनमें तो खड़ा को है, कोई नाम मत तरी बुंटा, कोई एक आधा बुंटो है। अरे ओ भाई साहब मूंगफली बुंटो वाह जी। निगर पाटे पाकेड़ी है मूंगफली। आ देखो दे फुटन कौन लाग रही हाथ हुई। देखो ऊपर मूंगफली लाग रही है। 37 नंबर मूंगफली है। तो नंबर तो जो अच्छी बात है जी। कोई भी अपन है, किसी की मसूरी नहीं करते आप किसी कंपनी की। जरूरी है जी, कई कल को कोई वीडियो में कह देते हैं भी आप किसी कंपनी का प्रचार प्रसार करें ऑर्गेनिक वाले करके। इसमें कोई प्रचार नहीं किसी टाइप का। इसमें मूंगफलियों का साइज देखने को बनता है भाई, बढ़िया निगर मूंगफलियाँ हैं। वो तो कहे भाई जेर ना गिरो और गिरा बेचारो सौदों की। ये देखो अच्छा इसमें अंदर साइज है इसके और बढ़िया। अब ये बताइए, लगाता चालो कितना उखाड़ा का बुनता है इसमें देखो जी कंप्लीट। मेरे को यहाँ पर नहीं लग रहा किसी टाइप का उखेड़ा हो, किसी एक बुंटे में नहीं दिखाई दे रहा। ये इधर दिख रहा है कि ये, लेकिन क्या ये तो नरमा दिख रहा है भाई। हाँ नरमा था ये तो। नरमे की फसल यहाँ से इन्होंने बाई थी। ये नरमा था, उखेड़ा गया था पूरे नरमे में, इसलिए इन्होंने सलाह लेके फिर मैंने इनको थोड़ी सी बिजाई की सलाह दी भी आप लोग मूंगफली बीजें, लेकिन उससे पहले कुछ ट्रीटमेंट करें, देसी ट्रीटमेंट करें। बाद में भी नरमा का बुंटा भाई साहब बच गया नहीं लगा। ट्रीटमेंट करे बाद में उखाड़ो कम आयो। वो देख ले तो डोला पर है। नरमा में उखाड़ा कम आया बाद में। वो घेरे बाद में बच गया लगा बुंटा, उखाड़ो कम है। अब आते हैं इनके दूसरे किले में। दिखाओ जी अगला किला आपका, जिसमें अपने ये जो देसी ट्रीटमेंट के अलावा जो सिंपल ट्रीटमेंट, जो आप देसी दवाइयाँ को छोड़ के जो आप DAP यूरिया वगैरह डालते हो। ये देखो जी हालात। घनी गेड़ी है, DAP गेर दी, यूरिया गेर दी, जिंक की स्प्रे कर दी। और देखो बुंटा बड़ेड़ा। ये हालात सी सारे ख़राब ही इसके, इस किले में तो भाई। ऐसी फसल इतना खर्चा करके अगर ऐसी फसल हो तो भाई ज़मींदार का अंदर वाला होता है। ये सारा कंप्लीट सारा ही ख़राब है जहाँ तक दिख रहे। पूरी मूंगफली में, पूरे किले में, जगह जगह। इनमें खर्चा ज़्यादा लाग रहा डॉक्टर साहब है। अच्छा, इसमें खर्चा क्या लगा दिया? अच्छा, DAP गेरी, फिर तरह के नाम ऊपर जिंक की, पोटास की स्प्रे करी। यूरिया भी डाली है क्या? यूरिया कौन गिरी, ग्रोथ प्रमोटर गिरे हो। ग्रोथ प्रमोटर डाल दिया, उसके बावजूद कोई रिजल्ट?
रिजल्ट कोई जोरदार को नहीं। रिजल्ट दिखने वाला है, देखो रिजल्ट यही रिजल्ट है। देखो रिजल्ट जहर का रिजल्ट आखिरी में यही मिलेगा। आज जितना ज़मीन को आप जहर देंगे वो ज़मीन वापस वैसा ही देगी अपने को। वो गेरो और कोई का लाटू गेरो और नाम भाई साहब डॉक्टर आप बताओ, डॉक्टर ठीक है वो बीच में कौन बतावे वो तो कह पहला गेर दो गेरने में। देखो ज़मीन न देवांगे वही पहले देंगे तभी कामयाब होगी ज़मीन। तो और कोई आपकी बताइए कोई एक बूंटा पड़ो जी, जिस फसल में आपने यूरिया डीएपी डाली है, मतलब जो केमिकल वाली खेती करी आपने, जहाँ पे कोई बूंटा पड़ दो बढ़िया सा देख के, तगड़ा देख निगर देखियो ताकि बढ़िया, यह भी ठीक है। ठीक तो है वैसा, फिर बुंटा की संख्या तो कम होगी। अच्छा बुंटा उखेड़ा आ गया फिर? हाँ उखेड़ा आ गया, नहीं तो उखेड़ा ले बैठा फिर, बुंटा की संख्या कम है। निगर लगी कि मूंगफलियाँ भी ठीक लगी है? मूंगफली तो कारण होगी नहीं ठीक है, कि सारा सारा बुंटा कौन रहा। हाँ बस सीधी होगी जब बूटा मतलब आस पास है तकड़ी होनी। ठीक है, कोई और बूटा दिखा दो, कोई बात नहीं। है वो तो तकड़ी मतलब ऊपर नीचे हो रही है। देखो जी किसान भाइयों, ये है फ़र्क ऑर्गेनिक का और हम जो केमिकल की खेती कर रहे हैं उन दोनों का। ओ दे ले भाई केमिकल आराम हो रहे सांग, ओ केमिकल आराम हो रहे देख लेते। ये हालात है जी। 30% बुंटा तो हिसाब हो रहा है, लकबो मार रहे आधो ठीक आधो बढ़ गयो आधी उगी आ देख लेते, क्योंकि बढ़ने कारण पहला उगी बाद में लगाया पानी। अच्छा जी, पानी पुनी कितने दिया आपने इसमें? पानी तो 2 दे दिया, और उसमें 2 ही भी दे दिया। 2 पानी बराबर जो चीज़ें हैं उसमें किसी तरह का कोई केमिकल उसमें किसी तरह का केमिकल नहीं है इस किले में, और इसमें केमिकल की भरमार थी, लेकिन उसके बावजूद भाई नहीं बचा पाए फसल को। थोड़ा सा संदेश क्या देना चाहेंगे उमेद जी? यार डॉक्टर की बात ठीक लगी मन, तो वो ट्रीटमेंट करे आगे ना वो कौन ले बिलायती 1400 रुपया कट्टो काम मार तो नहीं करिएगा नहीं। डीएपी क्या? हाँ इसमें कितना खर्चा लगाया आपने? इसमें कितना खर्चा लगाया आपने? कौन लगाया खर्चा? तो डॉक्टर दिए वही लगाया। क्या क्या दिया आपको बताओ, मैं बताता हूँ जी आपको। हमने इनको रिकमेंड किया था जिप्सम, जो चूना मिट्टी धरती में निकलती है, राजस्थान में खूब निकलती है जी, वो कृपया लोग अपने खेतों में डालें, क्योंकि जिप्सम के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फ़र होता है और कैल्शियम होता है, जिससे कि पौधे के अंदर जो ग्रोथ है, कैल्शियम के बाद बीमारियां आनी कम हो जाती है, और जो सल्फ़र है उससे फंगस नहीं आती ज़मीन के अंदर, ज़मीन का सुधार होता है, ज़मीन भुरभुरी हो जाती है, पानी अच्छा पीती है, जितनी फंगस है ज़मीन के अंदर वो सारी सल्फ़र के चपेट में आके ख़त्म हो जाती है, इसलिए ग्रोथ हो जाएगी। भैया मंडी सल्फ़र ला गए 8 किलो 1.5 किलो में रुपया ला गया 600-700, डॉक्टर दी नाम मात्र पैसा लग गया, तो काम करी काम ही कौन करी पैसा लग गया। देखो जी वो तो केमिकल, तो देखो केमिकल है, तो केमिकल के बारे में किसने कहा किसने ना कहा, लेकिन जो चीज़ें हैं उसके लिए बता देता हूँ। एक तो हमने इनको जिप्सम रिकमेंड किया जी, एक इनको हम घर पे बनाते हैं, गोबर की एक खाद है जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फंगीसाइड के रूप में काम करती हैं। उसके अलावा जो एक लाल रंग की क्ले मिट्टी आती है जी, वो भी हमने इनको रिकमेंड की थी, लेकिन वो नहीं ले पाए किसी वजह से। तो बाकी चीज़ें इतने डालने के बावजूद इनकी जो खेती है अच्छी खेती दिख रही है। तो उम्मीद करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, और हमारे जो चैनल है A1 फार्मिंग विद योगी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर करें, ताकि इस तरह की जो फसलों को आपको दिखाया जाए, और हो सकता है जितना भी जहर से पीछा छुड़वा कर ऑर्गेनिक की तरफ किसानों को लाया जाए, ताकि ज़्यादा मुनाफा कमा पाए। अभी इन्होंने एक छोटी सी बात बताई थी, इनके पड़ोस में हमने बताया था, एक ट्रीटमेंट दिया था इसी तरह का कपास के अंदर, उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा सुनने को मिला है। अगली वीडियो में आपको उनसे रूबरू कराएंगे। थोड़ा सा ये बता देंगे क्या नाम है जमींदार का? सतपाल सियाग है जी। यहाँ पे उनको हमने यही ट्रीटमेंट बताया था। उनके आसपास जितने भी एकड़ भूमि है जिनमें नरमा था, सब का सब खेड़े की चपेट में आ गया। सिर्फ वो अकेला एक किला ऐसा है जिसमें हमने कपास का रिकमेंडेशन की थी और जिप्सम वगैरह डलवाई थी। वो एक किला बहुत अच्छा दिखाई दे रहा अब तक, और अच्छी इसमें फसल हुई है, किसी तरह का कोई शार्ट नहीं मारा अब तक। और वो वीडियो हम आपको जल्द से जल्द अपलोड करेंगे, उन जमींदार से मिलकर आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद उमेद जी।